नमस्कार दोस्तों, मैं हरिशंकर आपसे बहुत ही प्यारे और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। और एक ऐसी स्टोरी और ऐसी एक कहानी के बारे में बात करना चाहूँगा कि जिससे आप अपने आप को, उस कहानी के माध्यम से आप अपने आप को तौल सकते हैं, आंक सकते हैं कि क्या आप भी उसी लेवल के तो नहीं हैं। इंटरेस्टिंग कहानी है। एक जो कारपेंटर होता है ना, तो एक कारपेंटर से मैंने बात करी और उनसे मैंने पूछा। उस कारपेंटर की कहानी थी कि जब उनसे मैंने पूछा कि ये जो औजार आप यूज़ करते हैं, इसमें इक्विपमेंट्स जो फर्नीचर के औजार हैं, ये कब के हैं और आपने कब इन्हें अपग्रेड किया। उन्होंने कहा कि ये औजार मेरे दादाजी चलाते थे, मेरे पापा चलाते थे और उन्हीं के औजार मुझे फॉरवर्ड होके मुझे विरासत में मिले हैं ये। तो मैंने उनसे कहा कि ये तो आपको चेंज करने की ज़रूरत है। मशीन तो है नहीं, आप तो हाथ से कर रहे हैं, तो आपको तो मशीनरी लाना चाहिए इस काम में। तो वो बोलते हैं कि नहीं, ये मेरे दादाजी की निशानी और मेरे पापा की निशानी, और इसे मैं खोना नहीं चाहता, इसे मैं अपग्रेड नहीं करना चाहता, जैसा चल रहा है मेरा वैसा सही है, ठीक है। तो मैंने कहा इससे तो आप कमा भी नहीं पाते होंगे ज़्यादा। उन्होंने कहा ज़्यादा नहीं, मैं अपना जो मेरे खाने पीने का है, घर की मुश्किल ज़रूरतें मैं पूरी कर पाता हूँ। तो मैंने कहा तो आपने अपग्रेड के लिए क्या सोचा है। बोले कि अपग्रेड के लिए नहीं, जो ये मुझे विरासत में चीज़ें मिली हैं मैं इन्हीं से सब कुछ करूँगा। उनके पास कई इक्विपमेंट्स थे, कई औजार थे। तो जब उनसे इस बारे में बात हुई तो उनकी बातों से एक चीज़ साफ पता चल रही थी कि वो चेंज करने को तैयार नहीं थे। और याद रखिए दोस्तों, जो इंसान चेंज नहीं होता ना, तो समय के गाल में वो ऐसे ख़त्म हो जाता है, काल के गाल में ऐसे समा जाता है कि जैसे वो इंसान कभी था ही नहीं। वो काम ऐसे करते थे कि स्टार्टिंग से हमने उन्हें देखा कि वो उतना ही कमाते थे और आज की महंगाई के हिसाब से भी वो उतना ही कमा रहे हैं। और आज भी उन्होंने वो इक्विपमेंट्स और वो जो औजार थे उनको चेंज नहीं किया है। दोस्तों, वो जो औजार थे ना, जो विरासत में चीज़ें मिली है, उनको विरासत में ही छोड़ने की ज़रूरत होती है। अगर उन्हें वो औजार मिले तो उन औजार को या तो फ्रेम करवा के उन्हें और घर में सजावटी के लिए रख सकते हैं कि ये मेरे दादा परदादा के हाथ की चीज़ है, और वो वहाँ तक सीमित है। अगर आप उसको साथ लेके, विरासत की चीज़ को आप साथ लेके चल रहे हैं, एजुकेशन है, तब तो आपके बेसिकली काम की चीज़ है। लेकिन अगर वो प्रोडक्शन वाली चीज़ है और मार्स प्रोडक्शन वाली चीज़ है, तो उसे आपको चेंज करना ही चाहिए। अगर आप उसे चेंज नहीं कर रहे हैं ना, तो जिस तरह 15 से 20 साल 30 साल उस कारपेंटर ने गुजार दिया और वो कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ इस चक्कर में कि विरासत में मुझे वो चीज़ें मिली है और ये मेरे पप्पा जी की और मेरे दादाजी की निशानी है, उस चक्कर में उन्होंने उसे कभी अपग्रेड नहीं किया। और अपग्रेड ना करने के कारण जो चीज़ वो पहले बनाते थे, लाइक जैसे पहले कुर्सियाँ बनाते थे फर्नीचर में, ऐसी चीज़ें वो वही बना रहे थे। उससे आगे वो कभी विजन में आगे बढ़ भी नहीं पाए और मशीनरी की तरफ जाने से वो बहुत डरते भी थे। यही बात कहीं दोस्तों हम और आपके साथ भी तो नहीं हो रही? कहीं आप भी तो इसी ट्रैप में नहीं फंसे हुए हैं ना, कि अगर आपको विरासत में कोई आपका काम है और उस काम को आप अपग्रेड करने से डर रहे हैं इस चीज़ में कि ये मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, और दादा परदादा ने दिया है, आपको पाप नहीं लगने वाला अगर आप उनकी चीज़ों को छोड़ के फेंकने के लिए कोई कुछ नहीं कह रहा। आपको फेंकना नहीं, उन्हें फ्रेम करवाइए और अलमारी में सुंदर सजा के लिख दीजिए और उस पर दादाजी का नाम वगैरह लिख के और वैसा लिख दीजिए कि उनकी निशानी, अगर आप उस सामान के साथ पढ़ रहे हैं। क्योंकि दादाजी के टाइम की मजदूरी और दादाजी के टाइम का जो डॉलर का कोऑर्डिनेशन था, डॉलर और इंडियन रुपीज़ का कन्वर्जन रेट था, वो एक बेहतर था। लेकिन आज की डेट में वो चीज़ सब कुछ बदल चुकी है और वो जो दादाजी के टाइम के थे वो चीज़ें सर्वाइवल के लिए थी, और आज जो चीज़ें हैं वो फिनिशिंग के हिसाब से चाहिए और स्पीटिंग के हिसाब से, मार्स प्रोडक्शन के हिसाब से आपको इक्विपमेंट्स चाहिए। तो वो कारपेंटर समय के साथ नहीं चल सका। जो समय है वो समय के हिसाब से कारपेंटर भाई नहीं चल पाए। इस वजह से 15 से 20 साल 30 साल 50 साल उन्होंने गुजार दिए, लेकिन वो उतने के उतने में ही है, उससे आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन आज के जो नई जनरेशन के लड़के हैं जो फर्नीचर या कि अदर काम करते हैं, वो उसमें मशीनरी ला रहे हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें बढ़ा रहे हैं, लेकिन विजन उनका चेंज नहीं हुआ है। विरासत में उन लड़कों को एक ही विजन मिला है कि बहुत नहीं कमाना है, और बहुत नहीं कमाने के चक्कर में वो लड़के भी उसी तरह से संघर्ष कर रहे हैं।
ये कहानी हमें यही सीख देती है कि सबसे पहले तो विरासत की चीज़ों को वहीं पे छोड़ दो, जो विरासत की चीज़ें विरासत में ही बढ़िया अच्छी लगती हैं। आगे बढ़ना है तो उन सब चीज़ से आपको निकलना पड़ेगा। अगर आप उस चीज़ से नहीं निकले तो आप भी उसी विरासत में पहुंच जाएंगे जहां से वो विरासत की चीज़ें आपको मिली हैं, और आप वहीं पे जाके ख़त्म हो जाएंगे जहां से दादाजी ने आपके स्टार्ट किया था। इकिया फर्नीचर की कितनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी इकिया की कंपनी है, अगर वो अपग्रेड नहीं करते तो आज वर्ल्ड लीडर नहीं होते फर्नीचर के मामले में। अपने इंडिया में गोदरेज है, नीलकमल है, तो वो इसी वजह से फेमस है क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया है, अपग्रेड किया और टेक्नोलॉजी के साथ अपने कदम को साथ साथ बढ़ाया है। अगर वो कारपेंटर भाई भी अपने साथ साथ कदमों को बढ़ाते तो शायद ही कि इकिया की तरह वो भी एक ब्रांड इस्टेब्लिश कर सकते थे, लेकिन वो विरासत नहीं छोड़ना चाहते थे। जो हेरिटेज में मिली हुई चीज़ें थी ना, उन्हें वो छोड़ना नहीं चाहते थे, इस वजह से उस विरासत ने भी उनको नहीं छोड़ा, और जहाँ पे उनके दादाजी विरासत में थे वहीं के वहीं वो कारपेंटर भाई भी रह गए। दोस्तों सबसे बड़ी लर्निंग इसमें है, सबसे बड़ी लर्निंग इसी चीज़ में है कि सबसे पहले तो अपने आप को अपग्रेड करिए, अपना माइंड सेट चेंज करिए, क्योंकि आपको सिर्फ कमाना खाना बस नहीं है, आपको एक एम्पायर खड़ा करना है। और एक एम्पायर खड़ा करने के लिए ना, ये नहीं देखते कि ये मेरे दादाजी की चीज़ें हैं, बेसिकली चीज़ें हैं, उन्हें सुंदर सजा के रखो, लेकिन जो आपको आगे बढ़ाने वाली चीज़ें उन्हें अपग्रेड करना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। और अपग्रेड जब आप करते हैं ना तो आप आगे बहुत कुछ अचीव करना स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे कारपेंटर की तरह नहीं कि आप वहाँ से स्टार्ट किए, दादाजी ने जो औजार दिया आपने वहाँ से स्टार्ट किया, और दादाजी जहाँ पे ख़त्म हो गए आप भी वहीं ख़त्म हो गए, और फिर उन्होंने अपने बच्चों को भी फॉरवर्ड किया। उन्होंने कहा बेटा ये मेरे पापा की और दादाजी की चीज़ें हैं, ये चीज़ें को कभी कुछ होने मत देना। और वो बच्चा भी उसी राह पे निकलने की कोशिश पे था कि मैं भी, ठीक है पापा जी ने मुझे दिया, लेकिन फिर भी मशीनरी का ज़माना था तो वो मशीनरी के साथ अपने आप को बढ़ाने लगाएंगे। लेकिन उस एक गलती की वजह से 50 से 60 साल, 70 साल, 80 साल, जितने भी साल वो कारपेंटर भाई जिए, उसमें उन्होंने वो हेरिटेज में ही जी के रह गए। अगर वो हेरिटेज से आगे निकलते तो शायद वो बच्चा आगे निकल करके और वो भी एक बड़ी कंपनी के सपने देखता, लेकिन वो सपने इसलिए नहीं देख पाया क्योंकि उनके पप्पा ने वहाँ से चेंज नहीं किया कि वो बच्चा चेंज होके आगे जा सके। और ये जो गांव की कहावतें होती है ना, ये गांव की कहावतें सबसे ज़्यादा बच्चों को तोड़ते हैं कि जितनी चादर हो उतनी ही पैर फैलाओ। ऐसा क्यों करना मेरे दोस्त? अगर जब भी आप पैर फैलाएंगे ना, चादर को या तो आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे या तो आप बेडशीट वो चादर चेंज कर देंगे ना। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने आप पे अपग्रेड लाइए और थिंकिंग को अपग्रेड करिए। आप हेरिटेज पे नहीं जाना। पप्पा जी के टाइम पे अलग महंगाई थी, आज के टाइम पे अलग महंगाई है। अब अगर आप उनके हिसाब से चलेंगे तो आप वहीं तक रह जाएंगे कि ना तो वो कुछ कर पाए आज तक, ना ही आप कुछ कर पाएंगे। फैसला आपका है दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ही प्यारा और इंटरेस्टिंग लगा ना तो प्लीज़ एक प्यारा सा सुंदर सा कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और मेहनत लगती है दोस्तों ऐसी वीडियो बनाने में, ऐसी थिंकिंग लाने में। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।